सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि 1.1 हमारी ख़त्म हो चुकी थी। हमने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। तो चलिए 1.2 स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रिलेटेड है अभाज्य गुणनखंड से। ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसके 5 पार्ट्स हैं, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या है। अभाज्य गुणनखंड होते क्या है? तो अभाज्य मतलब वह संख्याएं जो स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जैसे जो कि स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो इनमें जो हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है, जो हमारे गुणनखंड आएंगे संख्याओं के, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस में दी गई हैं, इनके जो गुणनखंड आएंगे वे अभाज्य संख्या ही होंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। देखिए, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 140 कैसी संख्या है, सम है या विषम है। तो ये तो सम संख्या है, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 0 है और 0 एक सम संख्या है। तो इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 से स्टार्ट होगा। 2 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 2 से इसे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाएगा 70, 2 7 जा 40 एंड 0 तो ऐसे उतर जाएगा। फिर ये भी एक सम संख्या है, क्योंकि 0 इकाई का अंक है, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ पे जाएगा 35। अब देखिए, इसमें तो अब ना 2 का जाएगा, क्योंकि सम संख्या तो है नहीं। 3 का भी नहीं जाएगा। हम देख सकते हैं, क्योंकि 3 1 जा 3 एंड 5 जो है तो इसमें नहीं जा रहा है। तो अब इसमें जाएगा 5 का, क्योंकि इसके जो इकाई का अंक है उसमें 5 है, क्योंकि 5 के लिए ये कंडीशन होती है कि 0 और 5 इकाई के अंक में होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, तो इसमें 5 का जाएगा। 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, क्योंकि 7 में किसी का भाग नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो अब इनके फैक्टर हम किस टाइप से लिखेंगे? हम इन्हें लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। हम इसे और शॉर्ट करने के लिए इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो, 2 की पावर 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है तो वो 2 बार यहाँ पर है। तो ओके, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है एंड आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब सेकंड यानी कि 156 पर हम सॉल्व करके देखते हैं। इसके भी हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं। देखिए, ये भी एक सम संख्या, क्योंकि इकाई के अंक में जो है तो एक सम संख्या है, तो इसका फैक्टर 2 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ बचेगा 78। ये भी एक सम संख्या है, तो इसे भी 2 का भाग देंगे इसमें भी। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, तो 39 हमारा आ जाएगा। और इसमें हम देखिए, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक विषम संख्या है। तो अब इसमें 3 का भाग जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब 13 में किसका भाग जाएगा? 13 में तो किसी का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 में सिर्फ 13 का ही जाएगा। ओके, तो ये हमारा निकल गया है। अब हम इसे लिख देते हैं। जगह 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13,
एंड 2 जो है तो यहाँ पर भी 2 बार है, तो इसलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम। तो क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। ओके, तो ये हमारा निकल गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देती हूँ जो कि थोड़ा टफ है इनके मुकाबले, इन और क्वेश्चंस के मुकाबले, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये सारे पेपर में पूछा जाता है। तो वो है ये लास्ट वाला क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे नोट कर सकते हो, एंड ये पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम ये लास्ट 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है, इसकी भी हमें फैक्टर करनी है। तो देखिए ये हमारी संख्या है और ये एक विषम संख्या, क्योंकि इकाई का अंक जो है तो इसका विषम है। तो इसका भाग तो 2 से तो इसका भाग जाएगा नहीं, 3 से भी इसका भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि अगर हम इसे प्लस करके देखो तो ये आ रहा है 22, और 3 के पहाड़े में 22 नहीं आता है, 7 का भी इसमें नहीं जाने वाला है। तो इसमें सीधा सीधा जा रहा है 17 का भाग इसमें जा रहा है, और 17 एक अभाज्य संख्या भी है, तो हम 17 का भाग देंगे इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा 437, और इसके बाद जा रहा है इसमें 19 का, और यहाँ बचा है 23, और 23 में तो किसी का भाग जाएगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का ही भाग जाएगा। तो देखिए ये हमारा निकल कर आ गया है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए इसी प्रकार से हमें ये सभी क्वेश्चंस करने हैं। तो जो 2 क्वेश्चन हमारे पास बच गए, ये 3rd वाला और 4th वाला, इसे आप खुद करेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है तो वो और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का। तो क्वेश्चन हमें से क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM है। ये खुद में एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं दी गई है, पहली है 26 और 91। तो पहले हम इनका HCF और LCM निकाल देंगे। ओके, तो HCF और LCM हमें इनके निकालना है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 26 और 91 का। तो फैक्टर करना तो हमने सीख ही लिया है, तो पहले इसके फैक्टर करेंगे, 26 के फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें पहले 2 का भाग जाएगा, तो 13 26 देन 13, और इसमें जा रहा है 7 का भाग। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं, और अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 26 बराबर 2 गुणा 13 और 91 बराबर 7 गुणा 13। तो देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, हम HCF किस तरह से निकालते हैं, इसमें कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इनमें कॉमन है। तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन को हम देखेंगे और बाकी को छोड़ देंगे। जो सिर्फ कॉमन है, जो दोनों में है संख्या, ऐसी संख्या को हम ढूंढेंगे, तो वो है इसमें 13 है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका जो HCF है वो 13 है। ओके, HCF हमें पता लग चुका है। अब LCM हम किस टाइप से निकालते हैं, फैक्टर हमने कर रखे हैं। HCF में हम कॉमन फैक्टर को देखते हैं, लेकिन LCM में हम, पहले मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ। हाँ, तो HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर को देखते हैं, LCM में हम कॉमन के साथ साथ और जो अलग अलग संख्या है जो कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख देते हैं। तो किस टाइप से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये है 2 और 7 अलग संख्या है,
तो इन्हें भी लिख देंगे 2 गुणा 7 गुणा 13, तो इसमें कॉमन है ही, तो इसमें से एक ही 13 बाहर निकल कर आएगा। तो कॉमन को हम लिखेंगे, साथ में जो अलग अलग संख्याएं हैं उन्हें भी लिख देंगे। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा एलसीएम, ये आ रहा है 182। आप मल्टीप्लाई करके इसके देख सकते हो, 182 आ रहा है। तो चलिए अब इन्हें फॉर्मूले में रखते हैं और फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। तो देखिए HCF हमारा निकल कर आया था, फर्स्ट वाले का HCF था 13 और LCM था 182। तो फॉर्मूला जो है तो वो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमें दे रखी है 26 और 91, इनका गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यानी कि HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो इसे प्रूफ करना है हमें, तो चलिए कर देते हैं एक बार। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल 26 गुणा 91 बराबर HCF क्या है हमारा 13 गुणा LCM क्या है हमारा 182। हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा 2366। और आप इसे करके देख सकते हो, आंसर बिल्कुल यही आ रहा है। और इनकी मल्टीप्लाई भी अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर इतना ही आ रहा है 2366। तो हमारा जो फॉर्मूला है, क्योंकि दोनों इक्वल निकल कर आ चुके हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो प्रूफ हो चुका है, वो बिल्कुल सही है। तो इसी टाइप से जो बाकी बचे दो क्वेश्चंस है, सेकंड और थर्ड, उन्हें भी हमें करना है। तो उन्हें आप खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का, और इसमें थोड़ा चेंज है तो वही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। निकालने हमें HCF और LCM ही है, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 संख्याएं दी गई है, तो हमारा मेथड वही रहेगा। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। पहले मैं फर्स्ट वाला आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। मेथड हमारा वही रहेगा, हम इन तीनों के फैक्टर करेंगे। पहले हमने 2 के किए थे, इस बार हम तीनों के करेंगे। तो क्या जाएगा 12, 15 और 21। तो इन तीनों के फैक्टर हम कर लेंगे। पहले हम 12 करेंगे, 2 का जा रहा है, 2 छः 12, 3 2 2 3 6, 3 कम 3। यहाँ पर 2 का तो जा नहीं रहा है, तो पहले देंगे 3 का जा रहा है, 3 5 15, 5 कम 5। यहाँ पर भी 3 का जा रहा है, 3 7 21, 7 7 कम 7, 3 से 21। तो अब निकालना है इनका HCF। तो हमें इनमें तीनों संख्याओं में कॉमन लेना है। पहले हमने 2 में लिया था, इस बार हम तीनों में लेंगे। किस टाइप से मैं आपको बताती हूँ। 12 0 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 इज इक्वल टू 3 गुणा 5 और 21 इज इक्वल टू 3 गुणा 7। और HCF हमें निकालना है। तो पहले वाले में हमने सिर्फ 2 संख्याएं थी हमारे पास में, ऊपर और नीचे, लेकिन इसमें हमारे पास 3 आ चुकी है। तो हम किस टाइप से निकालेंगे। पहले वाले में हमने 2 कॉमन लिए थे ना, ऊपर नीचे जो कॉमन थे उन्हें, तो इसमें भी हमें बिल्कुल वैसे ही करना है। इन तीनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है उसे हमें ले लेना है। तो क्या कॉमन है, 2 तो है नहीं, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 3 है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 हमारा कॉमन निकल चुका है। HCF हमारा निकल चुका है 3। ओके, तो HCF हमने निकाल दिया है। अब हम निकालते हैं इसका LCM। तो फैक्टर हमने कर लिए हैं, और एक बार फिर से मैं इसे लिख देती हूँ। तो देखिए LCM हमें निकालना है। LCM निकालने के लिए हम बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में अपनाया था। तो कॉमन को हम अलग कर लेते, तो 3 इसमें कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है,
3 को तो हम अलग कर लेंगे। यहाँ पे इन तीनों में से हम एक ही 3 लेंगे, एक ही 3 लेंगे, और जो इसमें अलग अलग है, अलग अलग क्या है, उन्हें ले लेंगे। तो देखिए 2 तो इससे कॉमन है नहीं क्योंकि अलग ही है, तो इन दोनों 2 को भी ले लेंगे, 5 को भी ले लेंगे और 7 को भी ले लेंगे। तो क्या जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, अब लास्ट में हम जो कॉमन नंबर है हमारे पास 3, उसे ले लेंगे 3। तो एलसीएम हमारे पास क्या निकल के आ गया है, तो एलसीएम हमारे पास निकल कर आ रहा है यहाँ पे 420। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, बिल्कुल यही आंसर निकल रहा है। तो ये हमने इसका एचसीएफ भी निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया। एचसीएफ हमारे पास क्या निकल कर आया है यहाँ पर 3 और एलसीएम 420। एचसीएफ 3, एलसीएम 420, ये हमारे पास निकल कर आ चुका है। आंसर ये भी यही है। अब इसी टाइप की 2 और क्वेश्चन है यहाँ पर, सेकंड और थर्ड। ओके, तो ये भी बिल्कुल इसी प्रकार से करने हैं। फिर मैं आपको जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसे एक बार करके बता देती हूँ। तो जो सेकंड है वहाँ इसमें है 17, 23 एंड 29। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें तो हमें अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स करने हैं। तो अभाज्य संख्याओं के फैक्टर्स क्या होंगे 17, ये भी अभाज्य संख्या, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा, 17 में 17। ये भी अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 के भाग जाएगा, और 29 में 29 का ही भाग जाएगा। एचसीएफ हमारा क्या जाएगा, एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1, 23 इज इक्वल टू 23 गुणा 1, और 29 इज इक्वल टू 29 गुणा 1। तो हमें निकालना है एचसीएफ। तो देखिए इसमें सारी संख्या अलग अलग है, 17 भी अलग है, 23 भी अलग है और 29 भी अलग है। कॉमन क्या है 1 1 1, क्योंकि देखिए इसमें तो देखिए 17 यहाँ पे 17 ही आया है, इसके साथ में कुछ है नहीं, तो इंटू 1 हम लिख सकते हैं ना, 23 के साथ भी लिख सकते हैं, 29 के साथ भी लिख सकते हैं। तो 1 1 1 इनमें कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या जाएगा 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 ही इसमें कॉमन है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1। 0 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटू में 1 है, इसलिए 1 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो एचसीएफ इज इक्वल टू 1 हमारा निकल चुका है। अब हम निकाल लेते हैं इसका एलसीएम। तो फिर से एक बार इसे लिख देती हूँ मैं। तो देखिए अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में तो सारे अलग हो या कॉमन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सब, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसमें तो सारी अलग ही संख्या, सारी डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम सभी संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। बस एक कॉमन है तो इसको लिखने की तो हमें वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर उतना ही आना है, फिर भी हम लिख देते हैं इसमें इंटू 1। तो एलसीएम हमारा क्या जाएगा, हम इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो गाइस एलसीएम में जो हमारा इनकी मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 11,339। ये हमारा आंसर आ रहा है, ये आप इनकी मल्टीप्लाई करके एक बार देख सकते हो, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। तो एलसीएम भी हमारा निकल चुका है और एचसीएफ भी हमारा निकल चुका है। तो लास्ट का जो ये बचा हुआ पोर्शन है इसका थर्ड वाला, उसे आप खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, हमने 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में सॉल्व करे हैं। आगे को जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।